हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि खत्म हो चुका था हमारा पूरा। इसके बाद हमने शुरू किया है डिस्काउंट, और इसके पहले भी मैं आपको परसेंटेज से पढ़ाना चालू किया था। बहुत सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो मित्र पहली बार देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जो है परसेंटेज से शुरू किया था। परसेंटेज आपका पढ़ा दिया हूँ पूरा, रेशियो पढ़ा दिया हूँ, एलिगेशन पढ़ा दिया हूँ पूरा, और इधर आपका नंबर सिस्टम पूरा खत्म किया हूँ। लासा मासा और सरलीकरण के जितने सवाल होते हैं, यानी कि घातांक करड़ी और कैलकुलेशन के जितने भी सवाल होते हैं, मैंने पूरे ये चैप्टर एकदम बिल्कुल इत्मीनान से ख़त्म किया है। तो जो मित्र पहली बार देख रहे हैं या मैथ जो सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, लेवल की मैथ सीखना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए, हम लोग जो है 38 क्वेश्चन तक कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज 39 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो तो कर दिए होंगे इसको। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कह रहा विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। बात को समझिएगा। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। वस्तु के अंकित मूल्य पर, देखो यहीं से हम सवाल को पकड़ के लगा लेंगे। अंकित मूल्य मतलब कितना होता है, एमपी पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, 12% की छूट दी गई है। बच्चे समझिएगा, एमपी पर 12% की छूट। तो कोई वस्तु अगर 100 की हम मान लें कि उसका सीपी अगर 100 है, तो 12% छूट पर, सपोज करिए कि कोई वस्तु अगर 100% की है, उसको 12% की छूट पर आप खरीदेंगे या बेचेंगे, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट कितना है, 12%। यानी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेच दी जाती है। तो 100 की वस्तु पर 12 की छूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 88%। कितना हो जाएगा, 88%। यानी कि वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 88% में, बराबर। अब देखिएगा, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। यहां पर कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी, वो लागत मूल्य से कितना अधिक है, लागत मूल्य से कितना अधिक है, 32%। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 132%। किसका, सीपी का। सीपी का क्या हो जाएगा भाई, सीपी से कहा है ना कि कितने परसेंट अधिक है, 32% अधिक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का 132%। तो यहां पर रख दीजिए, यहां पर सीपी का 132%। अच्छा, मैं ये कैसे कर पा रहा हूं, आप यहां पर एक चीज को पकड़ना है, दोनों ही कंडीशन में एसपी बराबर है। आप यहां पर देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एसपी जो है 32% अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से। और यहां पर कह रहा है कि वस्तु को कितने पर बेची गई, 12% छूट पर बेची गई। तो दोनों ही तो एसपी हैं। देखो, मार्क प्राइस पर 12% की छूट दी गई, तो 88% पर बेची गई, मतलब विक्रय किया गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है सीपी से 32% अधिक है, तो अगर सीपी का 132% निकाले तो वो भी विक्रय मूल्य होगा। यानी कि यहां पर विक्रय को हमने बराबर कर दिया है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट लें, 11 8 88, 11 एक 11, 11 दूना 22, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12। हमें किसका लागत मूल्य और किसका चाहिए, अंकित मूल्य का। तो यहां पर देखो, ये एमपी को इसके नीचे भेज देंगे। ध्यान दीजिए, एमपी को इसके नीचे भेज देते। इधर कितना बचता है, 2, इधर कितना बचता है, 3, बटे में आ जाएगा। देखो, इसको इसके बटे में लाते हैं। इधर कितना है, सीपी, और इसको हम इसके बटे में भेजेंगे तो ये हो जाएगा एमपी। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ रहा है, आपको देखने में लग रहा होगा, सीपी से एमपी, लागत मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आ रहा है 2:3। बिल्कुल छोटा सा सवाल, बिल्कुल हल्का सवाल है ये। करिए। हो गया हो तो बताइए, आगे चला जाए।
चल आगे चलें, हो गया होगा। 60 स्क्रीन ले लिया करिए, इतना टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ इसमें, तो मैंने सवाल में दे दिया टाइम। अगला सवाल देखिए क्या है। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वस्तु 532 रुपए में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। आप यहां पर देखो, कह रहा है कि अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है, मतलब एमपी पर 5% कटौती करता है और वस्तु को बेच देता है। अब क्या कह रहा है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। कह रहा है यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। आप लोग एक बार ट्राई करिए, एक बार आप लोग कोशिश करेंगे अपने से, ठीक है ना, एक बार अपने से कोशिश करिए। चलो हो गया। वीडियो को रोक लिया करिए, जैसे मैं इतना टाइम इसमें नहीं दे पाऊंगा, आप वीडियो को रोकिए और इसके बाद लगाइए, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, कह रहा अंकित कीमत से 5% या अधिक है, तो आप इसमें रेशियो मेथड लगा लो, बहुत आसान होगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक है ना। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है बच्चे, 5% की वो होती है 1/20, और कितना परसेंट है 12%। पहले हम ये परसेंटेज को देख लेते हैं, और 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/25 होती है। कितना होती है 3/25। तो चले देखते हैं, करा यहां से सवाल को लगाते हैं। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, कह रहा बच्चे देखना, कह रहा यदि अंकित कीमत कितने क्रय मूल्य से, अंकित कीमत क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है 12% अधिक है। यानी कि अगर उसका सीपी है यहां पर कितना, सीपी है 25, तो वो 3 अधिक अंकित की जाती है। तो 3 अधिक अंकित करेंगे, यानी कि यहां पर एमपी कितना बनेगा भाई, 25 में 3 जोड़िए। अब देखो यहां मैं रेशियो बनाए ले रहा हूं आपको समझने के लिए। सीपी कितना बन रहा है 25, तो अंकित कितना करता है सीपी से 3 अधिक 12%। 25 का 3% कितना होता है, सॉरी 25 का 12% कितना होता है 3, तो 3 अधिक। तो वस्तु अगर 25 की रही होगी तो 3 अधिक बढ़ा के अंकित किया होगा, तो 25 3 28 अंकित किया होगा। ठीक बात। और यहां पर कहा है कि बेचता कैसे है उसको, 5% की छूट पर बेचता है। कितने परसेंट की छूट पर बेचता है 5% की छूट पर। यानी कि यहां पर देखिए किसका रेशियो बन सकता है भाई, छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है, तो मार्क प्राइस का यहां से एसपी का रेशियो आपका बन जाएगा। 5% की छूट दी गई, मतलब वस्तु रही थी 20 की, वस्तु अगर मार्क प्राइस उस पर 20 है तो 1 की छूट देकर बेच दी गई। वस्तु पर मार्क प्राइस अगर 20 है तो 1 की छूट दे दिया, तो वस्तु को बेचेगा वो 19 पर। यहाँ रेशियो मेथड बिल्कुल आराम से लग जाएगा। एमपी से एमपी बिल्कुल आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी से एसपी का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। कुछ कटेगा मत काटिए, तो ये 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, और 28 में 19 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 532 रुपए। कितना हो जाएगा 532 रुपए, ठीक है ना, 532 रुपए। चलो हमको सीपी से एसपी का रेशियो मिल गया। अब देखो यहां पर दिया वह वस्तु कितने में बेची जाती है 532 रुपए में बेची जाती है, यानी एसपी कितना है 532। यहां पर देखो सीपी से एसपी का रेशियो मिल गया, क्रय मूल्य हमें बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया भाई। इसका मान दिया हुआ है और इसका मान कितना दिया हुआ है आपके सवाल में कि कितने में बेचा जाता है 532 रुपए में। कितने में 532 रुपए में। अब यहां पर देखो रेशियो में कितना है 532, रुपए में कितना है 532, तो भाई दोनों कितने गुना है, 1 गुना है ना, तो ये भी तो 1 गुना होगा। जब ये 1 गुना होगा तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। यानी अगर विक्रय मूल्य 532 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 500। देखो यहां पर सवाल को बनाना नहीं पड़ा, सीधा सीधा दिया हुआ है 532 रेशियो में भी 532 रुपए में भी।
तो ये 500 हो जाएगा इसका CP। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। अगला देखो, जल्दी करो। चल, अगला पढ़ लो सवाल। जिन लोगों को आता है एक बार वीडियो रोक कर तब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इतने बढ़िया बढ़िया मैं सवाल लाता हूं, फिर भी आप लोगों को जो है शेयर नहीं करना है, वीडियो को देखकर छोड़ देना है 1-2 मिनट। वो जो 1-2 मिनट वाले हैं ना, वो कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ एक ही 2 मिनट, पेपर में भी 1-2 मिनट करेंगे, मन लगेगा, इसके बाद उनका मन हट जाएगा। चलो देखो अगला सवाल। अनुराग ने 21% छूट देकर एक शर्ट बेची जिस पर उसे 12% का लाभ हुआ। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 6,720 रुपए हो तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर SP सेम कर लेते हैं। भाई अनुराग ने 21% की छूट देकर शर्ट बेची, तो छूट किस पर देते हैं? MP पर देते हैं। तो भाई 100 की वस्तु को 21 छूट पर दे दिए, तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो वस्तु आपकी बिकेगी 79 में। कितने में बिकेगी? 79 में बिकेगी, 79% में, सॉरी। MP का कह रहा है, MP पर हम 21% का छूट देते हैं, तो इसका मतलब 79% पर बिकेगी, बराबर। अब कह रहा है कि जिस पर उसे 12% का लाभ होता है, तो लाभ तो हमेशा CP पे होता है, तो इसका मतलब CP का 112% हो जाता है। बेचते हैं कितने पर बेचते हैं? CP के 112% पर बेचते हैं। अच्छा ये मैं बराबर लगा देता हूं, ये बात समझ में आती है ना। ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय है उसी वस्तु का, इसीलिए बराबर किया जाता है। भाई एक ही वस्तु को आप 21% की छूट पर बेचते हैं, इस तरह से कहते हैं, और दूसरी तरह से आप कहते हैं कि मुझको 12% का लाभ हुआ, तो 12% का लाभ तो आपको क्रय मूल्य पर ही होगा। चलिए ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको MP से CP का रेशियो मिल जाएगा। अच्छा कुछ दिया हुआ है, हाँ, कह रहा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 6,720 है। चलो यहीं से देख लेते हैं। देखो ये जो अंकित मूल्य है ये इस बार दिया हुआ है, और कितना है इसको हटा के हम यहां पर रख देंगे 6,720 रुपया। कितना है? 6,720 रुपये। आप देखेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 60 बार में। तो क्या यहां से CP नहीं निकल आएगा? तो CP ही तो पूछा है। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य, तो CP हो जाएगा 60 × 79। कितना हो जाएगा? 60 × 79। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 9 6 54, और 7 6 42, और 42 5 47। कितना आ जाएगा? 4740 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करो। चलो अगला देखो। सवाल क्या है? 16% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार अभी भी 19% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु अपने CP से 1350 रुपए अधिक हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? कह रहा यदि वस्तु अपने CP से 1350 रुपए अधिक हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा है कि कितने परसेंट छूट पर बेची जाती वस्तु को? 16% छूट देने के बाद भी एक वस्तु को, एक दुकानदार को 19% का लाभ होता है। तो SP सेम कर लो, SP सेम कर लेते हैं। तो कैसे होगा भाई? ये MP है, इस पे छूट आप कितने दे रहे हो? 16% की, तो वस्तु कितने में बिकेगी? 84% पर। सीधी सी बात है, वस्तु को 84% में बेच दे रहे हैं, तब भी आपको 19% का लाभ हो रहा है।
कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? इसका मतलब आप सीपी से अगर सीपी का 119% निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। भाई 19% का लाभ हुआ ना, तो सीपी का 119% निकालेंगे तो वो भी विक्रय ही होगा। तो दोनों ही तरीके से विक्रय बराबर होंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 7 से कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ से काट लेते हैं 7 एकन्नम 7, 7 सता 49, यही ना। तो एमपी से किसका रेशियो आ जाएगा? सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो एमपी से सीपी का रेशियो आएगा 17:12, यानी 17/12। अब आपसे कहा है कि यदि वस्तु अपने सीपी से 1350 रुपए अधिक है, वस्तु जो है ये वस्तु है जो सीपी से कितना अधिक है? 1350, जबकि यहां पर कितना अधिक है? देखो 12 की वस्तु पर कितना अंकित किया गया है? 17, तो कितना अधिक अंकित किया गया है? 5। कितना अधिक अंकित किया गया है? 5 यूनिट अधिक अंकित किया गया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू वहां पर दिया हुआ है, कितना है? 1350 रुपए। तो आपको बताना क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 17 और सीपी है उसका 12, तो हमसे 17 की वैल्यू पूछा है। तो जब 5 की वैल्यू 1350, तो 1 की निकाल लेंगे तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 270 रुपए। तो बताओ 17 की यूनिट की निकालेंगे तो 17 यूनिट की अगर निकाला जाए तो 270 गुणे 17, ये हो जाएगा 0, 119 में 9 और ये 17 दूना 34 और कितना? 34 और 11, तो 34 और 11 हो जाएगा 45। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4590 रुपए। चलो मित्रों, 43 नंबर सवाल। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7 सही 1/7% की छूट प्रदान करता है और इसके बावजूद 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने वस्तु 1755 रुपए में खरीदी थी तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखो अभी तक परसेंटेज आसान दिए होते थे तब कर लेते थे, अब अगर परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट देगा तो कैसे करोगे? तो इनको देख लो कैसे किया जाता है। तो हम इनको बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा अंकित मूल्य पर 7 सही 1/7% की छूट दी जाती है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 7 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 1/14 होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इसके बावजूद उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो इसका वैल्यू 1/6 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है ना, याद होगा। अब देख लो भाई, ये है हमारा एमपी और इस एमपी पर मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं हम 7 सही 1/7%, यानी कि 1/14। मतलब अगर वस्तु की कीमत, वस्तु का मार्क प्राइस 14 है, वस्तु का मार्क प्राइस अगर 14 है तो उस पर 1 की छूट देकर बेच देते हैं, 1 की छूट देकर बेच देते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, 1 की छूट देकर बेच देते हैं तो वस्तु को बेचा जाता है 13/14 में। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोलो, ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? भाई 1/14 की वस्तु थी, उसमें से 1 की छूट देकर बेची गई तो वस्तु बेची जाएगी 13/14 की। ध्यान रखना, इस सवाल को ऐसे किया जाता है। आगे सुनो, अब कह रहा है कि फिर भी उसको जो है 16 सही 2/3% का लाभ होता है। मतलब अगर वस्तु है 6 की तो उस पर 1 का लाभ हुआ, तो ये सीपी पर लाभ होगा ना। भाई हम कहें कि हमें 10% का लाभ हुआ, तो लाभ किस पे होता है? सीपी का, क्रय मूल्य पर। तो भाई यहां से समझिएगा 6 की वस्तु है, 1 का लाभ, मतलब वस्तु बेची गई होगी 7/6 में। कितने में बेची गई होगी? 7/6 में। कोई बात नहीं, हाँ। ओके। तो यहां पर आप देखेंगे
कि MP से जो CP का रेशियो निकल के आएगा वो कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा 14/7 और बटे में हो जाएगा। अच्छा यहाँ काट भी सकते हैं क्या कुछ, हाँ कट जाएगा, ऐसा काट लो, 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, तो देखो ये कितना हो जाएगा 7 सता 49, कितना हो जाएगा 49, बटे में कितना हो जाएगा 13 तिया 39, कितना आ गया। देखो MP से CP का रेशियो मिला है, ध्यान देना, लेकिन बच्चे ये वाली जो काम की चीज दी है, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। कह रहा यदि दुकानदार ने वस्तु 1755 रुपए में खरीदी थी, मतलब ये देखो यहां पर वस्तु की खरीद कितनी है, यानी CP क्रय मूल्य कितना है 39, जबकि सवाल में कितना दिया है 1755, तो भैया यही 39 किसके बराबर होगा, 1755 के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप काट लीजिए, भाग दो, कितनी गुना है, ये गुना निकल आएगा। 1755 को हम 39 से भाग कर लेते हैं, 13 तिया 39, देखो 13 एकड़ नम 13, ये हो गया 4, 13 तिया 39, 13 पचे 65, ठीक है ना, 3 से काट लो तो जाएगा 3 चौक 12, 3 पचे 15, मतलब ये कितने गुना है 45 गुना है। ध्यान, पता चला कितने गुना है 45 गुना। तो मार्क प्राइस पूछा है ना, अंकित मूल्य, तो ये भी तो 45 गुना होगा, तो ये 45 गुना है, तो ये भी 45 गुना होगा। कितने गुना 45 गुना, तो ये हो जाएगा 49 गुणे 45। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो देखो इसको शॉर्टकट में गुणा ऐसे कर सकते हो, 50 - 1 × 45, आप इस तरह से 49 को ऐसे लिख सकते हो ना। इसका इसमें आसानी से गुणा किया जा सकता है, 0 और ये 5 0 जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 चौक 20 और 20 2 22, अब माइनस को हो जाएगा 45, जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2205 रुपये। कितना आ जाएगा, तो भैया कितना हो जाएगा 2205 रुपये, गुणा करेंगे तो हो गया, हो गया, वो तो हटाएं। अगला देखो, अगला बहुत जबरदस्त सवाल है, ये CGL 2018 मेंस के दोनों सवाल उठाए हैं मैंने, ये दोनों सवाल, और इसको अच्छे धुरंधर करने में फेल हो गए थे। ये वाला तो मान लो कर भी लिए होंगे, ये वाले में जरूर फेल हो गए हैं ज़्यादातर। मान के चलो कि 1 ही 2% ही इस सवाल को लोग कर पाए थे, 45 नंबर को, इसको तो कर लिए हैं लोग। देखो कैसे करेंगे, करा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। बहुत अच्छी बात। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपये लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं, बहुत आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए और सीखिए। हमको इन दोनों से रेशियो तो भाई MP और CP का ही मिलता है, इस तरह कई सवाल करा चुका हूं। इन दोनों परसेंटेज से देखो, ये अंकित मूल्य पर 18% की छूट और लाभ 23% का, तो इन दोनों से हमें MP और CP का रेशियो ही मिलेगा। और यहाँ पर ये दिया क्या है, यदि वह वस्तु बिक्री पर कितने % का लाभ, कितने रुपए का लाभ हुआ, 18.4 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो पहले हम वो रेशियो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। तो भाई मेरे समझना कि MP पर मार्क प्राइस पर 18% की अगर आप छूट दे रहे हैं तो वस्तु को कितने पर बेचेंगे, 82% पर बेचोगे, बोलो बिल्कुल 82% पर बेचोगे। फिर भी उसे कह रहा है कि 23% का लाभ होता है, मतलब अगर CP पर उसका विक्रय मूल्य देखा जाता है तो वह 123%, 23% का लाभ ना, तो क्रय मूल्य का 123% पर बेचा गया है। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, बार बार बता रहा हूं। आप परसेंटेज से परसेंटेज बिल्कुल कैंसिल कर दो, ये 41 से काट दो, 41 दूना 82, 41 त्रिका 123। तो यहां से आपको जो MP से CP का रेशियो मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा 3/2। चले, अब यहां से इसको हम रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो ये कह रहा है यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का लाभ हुआ हो, तो यहां तो लाभ कहीं से दिख ही नहीं रहा, लाभ को किसी के बराबर कर ही नहीं पाएंगे, यहां लाभ पर आप नहीं गणना कर सकते यहां से। अब देखते हैं CP या MP से अगर कोई मिल जाए तो फिर हम क्या
अगर सीपी हमें मिल जाए तो हम वस्तु का अंकित मूल्य आसानी से बता सकते हैं। लेकिन एक बात को समझना ध्यान से, कह रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, 23% का, जबकि रुपए में कितने परसेंट का लाभ हुआ, 18.4 रुपए का। तो भैया सीपी का ध्यान देना, सीपी का जो 23% है वो रुपए में कितने के बराबर है, 18.4 रुपए के बराबर है, 18.4 रुपए के बराबर है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि सीपी का 1% कितना होगा, तो सीपी का 1% होगा, ये 8 बार में कट जाएगा तो ये 0.8 हो जाएगा। सीपी का 1% कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो मैं अगर ये कहूं कि सीपी का 100% मतलब सीपी ही कितना होगा, तो 100% हो जाएगा 80 रुपए। बताओ 100% करोगे तो इसमें 100 को गुणा करोगे तो 100 को गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 80 रुपए। तो भाई आपका सीपी देखो निकल के आ गया। अब देखना सीपी कितना निकल के आ गया है, सीपी कितना निकल के आ गया बच्चे, सीपी यहां पर निकल के आ गया है 80 रुपए। जबकि यहां पर देखो सीपी रेशियो में कितना है, 2, तो इस 2 की वैल्यू कितना है, 80 रुपए। कितने गुना है, ये 40 गुना है। कितने गुना है, 40 गुना। तो मार्क प्राइस पूछ रहा है तो ये भी तो 40 गुना होगा, तो इसका 40 गुना करोगे तो 4 × 12 यानी कि 120 रुपए आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तुरंत फटाफट। चलो आगे चलते हैं। देखो लास्ट सवाल, ये अंतिम नहीं, अभी और सवाल कराएंगे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त सवाल है बिल्कुल। कह रहा है मार्कअप बट्टा परसेंटेज और लाभ परसेंटेज। अच्छा, ये मार्कअप परसेंटेज कामा लगा हुआ है, ठीक है ना, नहीं गलत हो जाएगा। मार्कअप परसेंटेज कामा बट्टा परसेंटेज और लाभ परसेंटेज का जो अनुपात है 16:5:7 के अनुपात में है। अंकित मूल्य सीपी से 288 रुपए अधिक है। हाँ, 288 रुपए अधिक है। दी गई छूट की राशि रुपए में आपको बताना है कि कितनी होगी। दी गई राशि की छूट रुपए में बताना है। चलो देख लेते हैं। भाई देखो आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मार्कअप परसेंटेज। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, ये तीनों ही दिए गए हैं 16, 5 और 7। कितना दिया गया है, 7। ये सभी परसेंटेज में है, ध्यान रखना, ये सभी काहे में है, परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, परसेंटेज। ध्यान देना, आपको मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का। यदि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा हम निकाल सकते हैं क्या। अगर शुरू में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वह मार्कअप परसेंटेज और मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100। ये एक फार्मूला बताया था। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल प्रॉफिट के बराबर होता है। तो यहां पर देखते हैं, इनमें यक्स लगा लो, यक्स लगा लो, ये रेशियो में है ना, तो यक्स लगा लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 7x बराबर m का, m परसेंटेज कितना है 16x माइनस ये 5x और माइनस 16 पंचे देखो m इंटू डी मतलब 16 पंचे 80x स्क्वायर, 80x स्क्वायर बटा 100। अब आप यहाँ पर थोड़ा से ध्यान देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4/5। अब देखो ये 16 में से इसको घटा लेंगे, 16 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पर से ये 7x बराबर ये घटाएंगे तो हो जाएगा 11x, माइनस का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे 5। अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं, अगर इसको हल करेंगे तो 11 पचे 55 कितना हो जाएगा, 11 पचे, कहीं गलत तो नहीं है भाई, 11 सही है, कोई बात नहीं। अच्छा है, इसको हटाओ यहाँ से। आप अगर ध्यान से देखोगे इसको इतना ही रहते, इसको अगर इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11x। देखो इधर आएगा तो माइनस का 11x, तो कुल मिलाकर इधर आएगा तो ये बचेगा कितना
4x बचेगा, देखो इसी में मिटा के कर रहे हैं। अब ध्यान देना, मैं इस 11x को इस पार ला रहा हूं बराबर इक्वल के इधर, तो भाई आके घटेगा तो इधर बचेगा कितना, इधर 7 4 11x बचेगा, कितना हो जाएगा 11x, माइनस में बचेगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो x से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर x की वैल्यू आ गया 5, x की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया 5। अब देख लेता हूं पूछा क्या है भाई, तो वस्तु अधिक है, अच्छा ठीक है, अंकित मूल्य सीपी से कितना अधिक है, 228 रुपए अधिक है। अंकित मूल्य सीपी से 228 रुपए अधिक है, तो इस बात को आप कैसे समझेंगे, बोलो बोलो बोलो, इस बात को कैसे समझोगे। चलो देखो यहां पर अगर ध्यान से x की वैल्यू यहां रख दो ना, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80%, ये कितना हो जाएगा 80%, और ये हो जाएगा 5 पचा 25%, और ये हो जाएगा 7 पने 35%, ठीक है। अब देखो वस्तु को कितने पर बेची गई होगी, तो यहां पर मार्कअप परसेंटेज 80% है, सॉरी बेची नहीं गई होगी, मार्कअप परसेंटेज से हम देखो रिलेट करते हैं, ये कितना है 80%, तो 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है, क्या होती है 4/5, यानी 5 की वस्तु रही होगी तो अंकित किया कितना किया गया है, 4 अंकित किया गया है। 5 की वस्तु पर सीपी से यहां पर हम एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या कि 5 की वस्तु पर अंकित किया गया है 4 अधिक मतलब 9 अंकित किया गया है। अब ध्यान देना यहां पर देखो, यहां पर इनके और इनके बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, कितने का अंतर है 4 का, जबकि यहां पर देखो कह रहा अंकित मूल्य सीपी से 288 रुपए अधिक है, तो बताओ यहां पर कितना अधिक है 4, जबकि सवाल में कितना कह रहा है 288, तो भैया कितने गुना बन रहा है ये, तो कितने गुना, 4 से भाग कर लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो कितने गुना बन रहा है 72 गुना, कितने गुना 72 गुना बन रहा है। हमको क्या बताना है, अच्छा दी गई छूट निकालना है, छूट निकालना है, दी गई छूट निकालना है, तो कोई बात नहीं, अगर अंकित मूल्य मिल जाए तो काम हमारा तमाम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज 25% हमको मिला है। तो अंकित मूल्य निकाल लो कि यहां पर 4 की वैल्यू कितना हो गया, 4 कितना गुना हो गया 72 गुना। ध्यान देना इस बात को, मेरी गौर से ध्यान देना भैया, ये 4 से कितने गुना है 288, 72 गुना। तो अगर मुझे अंकित मूल्य चाहिए तो अंकित मूल्य भी कितने गुना होगा 72 गुना होगा। तो अगर 72 गुना करेंगे तो 9 गुणे हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 9 गुणे 72। ये क्या आ गया मार्क प्राइस, तो भाई आपका मार्क प्राइस रुपए में आ गया, देखो रुपए में कितना आ गया 9 गुणे 72, 9 गुणे 72। अब कहा है कि आपको छूट निकालना है, वो भी रुपए में निकालना है, छूट दी गई राशि। अब आप मुझको ये बताओ, अगर ये इतने रुपए का अंकित मूल्य है इसका, और इस पर छूट कितना है, यहां पर देखो 25% निकला था, तो भैया इसका 25% ही वो पूछ रहा है। अब 25% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में 1/4, तो डायरेक्ट हम इसका 1/4 निकाल दें, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 में 9 का गुणा करोगे तो आएगा 162 रुपए, कितना आ जाएगा 162 रुपए। इस तरह से इस सवाल को करना था, ठीक है ना, कर लो। इस चीज को आप 2 बार देखेंगे, ठीक है ना, चले चलो। चलो बिल्कुल झन्नाटेदार सवाल है। पहला सवाल बिल्कुल बेहतरीन सवाल। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 18 से 2/11% की छूट देता है। वह केवल प्रतिबंधित सामान है, सवाल लिख दिया है, सामान बेचता है, जिस पर कुल क्रय का 12.5% रिश्वत दे देता है। यदि 3584 रुपये क्रय वाली वस्तु पर 37.5% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना अंकित मूल्य रखना होगा। बहुत अच्छी बात। देखो भाई, वो कोई सामान खरीद लेके आता है तो सबसे पहले वो इसमें 12.5% का रिश्वत दे देता है।
तो यहाँ पर कुछ मूल्य आ जाता होगा। खास तौर से देखा जाए, आप कोई सामान खरीद के लाए हैं, अगर उस पर और खर्च कर रहे हैं तो ये वाला सीपी तो नहीं होगा। सीपी ये वाला एक्चुअल जो वास्तविक उसका सीपी माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु आप खरीद के लाए और आपने 10 रुपए भाड़े पर खर्च कर दिया, तो वस्तु फाइनली आपको पड़ी कितने में? 110 रुपए। तो आपके लिए यही सीपी होगा। क्या होगा? वास्तविक क्रय मूल्य होगा। तो देखो इस सवाल में कुछ इसी तरह से लॉजिक लगाते हैं, और वो क्या है कि भाई वस्तु की क्रय कितने का है? 3584 रुपए का। कितने का है? 3584 रुपए का। अब इस पे 12.5% उसने रिश्वत दी। आपको पता होनी चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है, और 1% और है 37.5%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/11 होती है, सॉरी 3/8 होती है। ठीक है ना? सही है, कोई बात। अच्छा, एक और परसेंटेज है, 1% और है, और ये हो जाएगा कितना? देखो 18 सही 2/11 है, तो ये आपका हो जाएगा 18 सही 2/11% की जो वैल्यू होती है वह 2/11 होती है। कितनी होती है? 2/11 होती है। अब देखो ये तीनों परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी हम इसको आसानी से करेंगे। बात को समझिएगा। सब सामान लाया कितने में? 3584 रुपए में, कोई बात नहीं। अब उसमें और खर्च किया, कितना खर्च किया? 12.5%, यानी 8 की वस्तु पर एक और खर्च किया, तो वस्तु को फाइनली उसको पड़ेगी सीपी का 9/8 हो जाएगी। जो पहले उसने खरीद के लाया है, अब वह वस्तु बढ़कर हो जाएगी 9/8 हो जाएगी। ठीक है ना? देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो 8 की वस्तु अब 9/8 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 की वस्तु 9/8 की हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है? अब भाई इस पर वो लाभ लेना चाहता है। कितना लाभ लेना चाहता है? वो लाभ लेना चाहता है इतने का 3/8, मतलब 8 की वस्तु पर 3 का लाभ। तो 8 की वस्तु पर 3 का लाभ मतलब वस्तु कितने में बिकेगी? 8 3 11, 11/8 की बेचेगा। कितने की बेचेगा? 11/8 की, बराबर। अब कह रहा है मार्क प्राइस पर वो छूट देकर इसको बेचना भी चाहता है। मार्क प्राइस पर छूट देकर बेचना भी चाहता है, और वो छूट कितने की है? वो भैया इतने की छूट है, 18 सही 2/11, मतलब 11 की वस्तु पर 2 की छूट देगा, तो मार्क प्राइस के कितने पर बेच देगा? 9/11 पे बेच देगा। कितने पर बेच देगा? 9/11 पे बेच देगा। सवाल हो गया आपका। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट देते हैं। 8 चौक 32 और 3, 8 चौक 32 और 8 अठाई 64। समझ पा रहे हैं ना? हो जाएगा 8 से फिर से काटो। 8 5 40, 8 6 48। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्क प्राइस जो आपका आएगा, मार्क प्राइस देखेंगे तो 11 का भी गुणा हो जाएगा, तो 11 ग्राम में 121 और गुणे में हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। वैसे इसका जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें केवल इकाई के अंक से ही आप चेक कर लेते। तो यहाँ पर देखो 6 का नंबर 6, इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तो जिस ऑप्शन का इकाई का अंक 6 आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो इसका जो लगभग आंसर आ रहा है 6776 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6000। देखो कुछ चीजें हम ये गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। जब ये ऑप्शन में जब ये आया था तो इसके ऑप्शन देखकर हम पता लगा सकते हैं। भाई इकाई का अंक चेक कर लेते, 6 का नंबर 6, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें इकाई का अंक 6 था। नोट करिए, शॉर्ट स्किल लीजिए। अगला चलें। चलो अगला देखो, अगला देखो, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपए में बेचता है। ठीक है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य का 20% लाभ होता, परंतु वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? एक बार ट्राई करें, एक बार आप लोग ट्राई करें। चलो ठीक है। अच्छा सुनिए, वीडियो बड़ा हुआ जा रहा है, मैं इसको यहीं तक रखता हूं। तो ऐसा करिए, आप लोग ये 2 सवाल आपके एक तरह से होमवर्क समझ लीजिए, और इस सवाल को आपको लगाना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, और आंसर बता देता हूं, आप लोग जो है करिएगा। इसमें जो आ रहा है, इसमें आ रहा है आंसर आपका 500। ठीक है ना? इसमें आ रहा है 500,
और इसमें जो दे रहा है, इसमें दे रहा है 25%। आसान क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं।